हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 में इंडियन लॉजिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम 12 एमसीक्यू इस वीडियो में लाए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलैरिटी एंड रिसेम्बल्स कम्स अंडर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर जहाँ पर तुलना की बात आ जाती है तो न्याय शास्त्र में वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, उपमाना। यानी अगर आपसे कुछ कंपैरिजन वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा तर्क लगेगा या कौन सी चीज़ आएगी, उपमाना, अर्थप्रति या अनुमाना, तो वहाँ पर क्या आएगा। तो वहाँ जहाँ पर भी कंपैरिजन की बात हो तो वहाँ पर आप उपमाना पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। डैश इज़ द नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द नेम एंड द ऑब्जेक्ट और द थिंग डिनोटेड बाय द नेम। यानी अपने नाम के अनुसार ही, अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार ही जिसका आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या है, उपमाना। यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। यानी उपमाना इज़ द नॉलेज ऑफ द रिलेशन ऑफ द नेम एंड द ऑब्जेक्ट और द थिंग डिनोटेड बाय दैट नेम, ठीक है। उपमाना जहाँ पे भी कंपैरिजन की बात हो तो अगर आपको उसमें से ऑप्शन मिलता है तो उसको तुरंत आप टिक कर दीजिएगा उपमाना में, ठीक है। आपको समझ में आ रही ये चीज़। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू थिंग्स ऑफ शब्द आर, द टू काइंड्स ऑफ शब्द आर, यानी शब्द के जो दो प्रकार हैं वो कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है वैदिका एंड लौकिका। टू काइंड्स ऑफ शब्द अगर आपसे पूछा जाता है इसमें सही आंसर क्या है तो ऑप्शन ए को इसमें टिक कर दीजिएगा, वैदिका एंड लौकिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन म्यूचुअल इम्प्लीकेशन और एक्सपेक्टेंसी। जहाँ एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो वहाँ पर आप तुरंत अंदाज़ा लगा लीजिए। एक्सपेक्टेशन की अगर बात करी है, म्यूचुअल इम्प्लीकेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या आएगा, आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए पे तुरंत टिक कर दीजिएगा। अगर जहाँ पर आकांक्षा से आधारित कोई भी प्रश्न आता है, पूछा जाता है यहाँ पर क्या आएगा, तो वहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर दीजिएगा। आकांक्षा मीन्स म्यूचुअल इम्प्लीकेशन और एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्थानत्रयी इंक्लूड्स। जो प्रस्थानत्रयी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो क्या ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद, भागवत गीता एंड ब्रह्म सूत्र। ये तीनों इंक्लूड होते हैं प्रस्थान त्रयी में, ये याद रखिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए हम आपके लिए स्पेशल एमसीक्यूज लाए हैं। फिर है अनदर नेम फॉर ब्राह्मण सूत्र, यानी ब्राह्मण सूत्र का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो ऑप्शन ए न्याय प्रार्थना, ऑप्शन बी युक्ति प्रार्थना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको अच्छे तरीके से आप रट लीजिए। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अव्यपदेश्य, अव्यभिकरा एंड व्यावस्तमका आर द फोर कंडीशन ऑफ। यानी किसकी ये कंडीशन यहाँ जो लिखा गया है वो किसकी कंडीशंस है, तो ऑप्शन ए यानी परसेप्शन। यानी कि जहाँ पर देखिए पहला ही पॉइंट आप देखिए, इंद्रिय सन्निकर्ष, यानी जहाँ पर आपकी 6 इंद्रियों से परसेप्शन आप करते हैं तो यहाँ पर परसेप्शन यानी आपका ओपिनियन, आपकी थॉट से संबंधित है और उसकी ये 4 कंडीशंस दी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन। जहाँ परसेप्शन की कंडीशन पूछी जाती हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो कंडीशन 4 आपको लिखी गई हैं ये आपको उसमें ऑप्शन सही रहेगा। फिर है ऑप्शन जो 8th क्वेश्चन, द 5 प्रीपोजिशन ऑफ साइलोगिज्म आर, यानी साइलॉग की जो 5 प्रीपोजिशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शन डी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपान्या और नैगमना, ठीक है। ये जो है 5 प्रीपोजिशन है साइलोगिज्म की, जिसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है ऑप्शन दे करके कि इसका सही आंसर क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। व्याप्ति इज़ अ रिलेशन बिटवीन, जो व्याप्ति है वो किसके बीच संबंधित रहती है, इज़ अ रिलेशन बिटवीन ऑप्शन बी व्याप्ता एंड व्यापिका। यानी जो व्याप्त है और जो व्याप्त होने वाला है दोनों के बीच में संबंध बताती है व्याप्ति, ठीक है।
और अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्याप्ति अकर्स बिटवीन टू टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन और कॉन्कॉमिटेंस। यहाँ पर इक्वल एक्सटेंशन की बात हो रही है तो वहाँ पर कौन सी व्याप्ति आएगी? जहाँ इक्वलिटी की बात है तो वहाँ सम व्याप्ति, क्योंकि इक्वल का क्या मतलब होता है? सम। जहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइएगा इक्वलिटी की बात हो रही है तो वहाँ पे सम व्याप्ति आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी इन्फर फायर फ्रॉम स्मोक बट नेवर वाइस वर्सा, और वी कैन नॉट इन्फर स्मोक फ्रॉम फायर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। वी इन्फर फायर फ्रॉम स्मोक बट नेवर वाइस वर्सा, और वी कैन नॉट इन्फर स्मोक फ्रॉम फायर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विषम व्याप्ति, यानी ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू हर पेपर में आ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो इनको आप चाहे तो रट लीजिए या इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, द पॉट इज़ अ नोएबल ऑब्जेक्ट देयरफॉर द पॉट इज़ नेमेबल। ये अभी जो है 30 सितंबर का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या था? ये 30 सितंबर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केवला व्यतिरेकी, ठीक है। जहाँ पर पॉट इज़ नोएबल ऑब्जेक्ट है इसलिए पॉट इज़ नेमेबल, यानी वो जो है इसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका? केवला व्यतिरेकी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।